आज हमारे साथ हैं मिस्टर नेगी। ये उत्तरांचल से हैं, तो आज इनकी क्वेरी लेंगे नेगी जी की। तो ये गढ़वाल साइड के हैं, इनसे पूछेंगे इनकी क्या क्वेरी है और मैं कोशिश करूंगा इनकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो नेगी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। जी सर, थैंक यू सो मच सर आपका। ठीक है नेगी जी, सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक मैं जनरल क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, आपको भी आपसे भी पूछूंगा, जरूर वो पूछ लूं। जी जी सर, बॉस। हाँ, तो नेगी जी, आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया क्राउन इमिग्रेशन का? सर मैं आपको लगभग जिस टाइम मैं मतलब 10th में था ना, मतलब 10th 11th में जाने वाला, तो उस टाइम से मैं आपको यूट्यूब में देखता रहा सर। मतलब क्योंकि बहुत सारों को देखता था मैंने, मतलब जो मतलब कि बच्चों को भेजते इधर, तो मेरे 2-3 दोस्त भी गए थे इधर उधर गई ना। अच्छा, तो आपके दोस्त कहाँ गए हैं? सर मेरे से तो मतलब सीनियर थे, बट मतलब कि यही मतलब एशिया में गई इधर, तो मतलब जो नियरेस्ट कंट्री है ना सर, उन कंट्री में गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप रहने वाले सर तो कहाँ? मतलब कि सर मैं उत्तराखंड टिहरी से हूँ सर। हाँ, उत्तराखंड से हैं आप, गढ़वाल के हैं। ये सर, मेरे बट प्रेजेंट अभी तो देहरादून रहता हूँ, मतलब 5-6 साल से, 7-8 साल से। तो फादर साहब क्या करते हैं आपके? सर पापा जी होटल है, पापा जी, और मतलब कि जापान में उनका बिजनेस है, वहीं होटल का ना। कहाँ पे? सर जापान में। जापान में? हाँ जी सर। अच्छा, जापान में है फादर साहब। जी सर, मेरे मम्मी और पापा वहीं रहते दोनों। फोटो नहीं आ रही आपकी नेगी। तो आप जी कभी सर। आप जापान गए कभी? सर खैर गए तो नहीं सर कभी, बट अभी के अपने मतलब अपनी पढ़ाई के रिलेटिव जाएंगे, अगर जाएंगे तो पढ़ाई के यहाँ से जाएंगे। अच्छा, नहीं, आपके पापा मम्मा वहां पे पक्के हैं पूरे, वहां पे लीगल पेपर है वहां पे जापान के? जी सर, पूरे लीगल पेपर है उनके सर। तो आप क्यों नहीं गए घूमने फिरने के लिए? आपको भी जाना चाहिए था, घूम फिर के आते वहां पे। इतनी बढ़िया कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है ये, आपको मालूम है जापान? जी सर। सर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब टॉप में आती है जापान तो वैसे भी। हाँ, वेरी गुड नेगी, बहुत अच्छी सर्च की है। आपको मालूम है ये यूएसए के पैरेलल की कंट्री है जापान। यूएसए जी से भी सर। जी सर। आज की डेट में यूएसए से भी स्ट्रांग है वो। मतलब यूएसए और जापान लाइक दैट सेम है लगभग। यूएसए और जापान को हम पता क्या कहते हैं? हम उसको हम सिस्टर ब्रदर कहते हैं। जी सर। सिस्टर ब्रदर। जी सर। जी सर। तो आप क्यों नहीं गए घूमने फिरने के लिए? आपके पेरेंट्स वहां पे है, आपको इजीली वीजा मिल जाता। सर मतलब बीच में कर तो रही थी पापा जी की, मतलब कि वहाँ बीज लगाए, फिर मतलब कोरोना हो गया, उसी मतलब कोरोना गया था वो 2020 में लगभग, उसी टाइम कर रहे थे, मतलब कि पासपोर्ट भी बना दिया था मैंने वहां जाने के लिए ना। अच्छा अच्छा, तो आप नेपाल के तो नहीं है? नेपाल गए कभी? सर नहीं। सर नहीं, नेपाल का नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जी चलो। सर। तो अभी आप अपनी क्वेरी बताइए क्या है, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी सर, मतलब मेरी यही कि अगर यहाँ मतलब कि इधर इंडिया में अगर मतलब कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज बढ़िया अच्छा मिल जाता तो सही, ठीक है सर, नहीं तो फिर मेरे ये कि मतलब बाहर का सोच रखा था मैंने ना। अच्छा, आपने बाहर में कौन सी डिग्री करना चाहते हैं? सर एमबीबीएस सर। अच्छा, एमबीबीएस करना चाहते हैं। 10वीं में कितने नंबर है आपके? 10वीं में कितने परसेंटेज है? सर 10th में तो मेरे सर 76 थे मेरे, लगभग 76%। तो 12th में कितने आ जाएंगे? सर 12th में तो सर 12th दे दी सर मैंने अभी। दे दिया? जी सर। एक सेमेस्टर दिया होगा, ये दूसरा सेमेस्टर तो दिया होगा। सर 21 में था हमारा बोर्ड, तो बोर्ड फिर हम की प्री प्री बोर्ड तो हुआ था हमारा, मतलब बोर्ड कैंसिल हुई थे हमारे ना, तो इस कारण हो नहीं पाए थे, पेपर वगैरह सब कैंसिल हुए थे। तो 12th में कितने परसेंटेज आ जाएंगे? सर 12th में मेरी सर 80% है सर। अच्छा, 12th में 80% है। तो आपने मैथ तो नहीं जी रखा था? मैथ? सर, मैथ्स से तो मतलब हमारे स्कूल में ऐसे में ऑप्शन नहीं था कि मैथ्स, क्योंकि वैसे मतलब मैथ्स में मेरे को कि जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि मैथ्स के कारण हम बायोलॉजी ले लेते हैं, डर के कारण मतलब कि सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं। अच्छा, बोर्ड कौन सा है आपका? सर मेरा यूके बोर्ड से स्टेट बोर्ड है। कौन सा? उत्तराखंड? ये सर उत्तराखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड है सर। अच्छा, स्टेट बोर्ड से किया। तो आपकी जो सारी जी स्टडी इंग्लिश में है या हिंदी में है? सर सर वो तो स्कूल तो मतलब कि हमारा हिंदी मीडियम से था, 12th तक तो इंग्लिश में पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा हमने ना। अच्छा, हिंदी में पढ़ा सारा कुछ।
जी सर, हिंदी में पढ़ा सारा कुछ। तो जापान के बारे में क्या मालूम है? वहां पे कभी आपने सर्च किया एडमिशन कैसे होता है या क्या होता है, कभी आपने अपने लेवल पे? सर मतलब कोशिश तो बहुत की मैंने, बट ये उतना क्लियर नहीं, मतलब पता चल पाई जितना आप बताएंगे, जितना क्लियरिटी अच्छा, से आप बताएंगे ना। तो आप जी अपने सर। अपने फादर मदर को ले सकते हैं जूम मीटिंग में, वो आ सकते हैं आप हमारे साथ? सर मदर फादर सर अभी तो नहीं हो पाएगा शायद अभी से। नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ घर में कौन रहता है और आपके साथ? सर घर में सर मैं हूँ और दो भाई हैं छोटे छोटे। अच्छा, आप बड़े हो सबसे? जी सर। तो खाना पीना कौन बनाता है फिर? सर खाना पीना सर खुद बना देते भाई लोग हैं, मतलब कि वो भी कर देते, हेल्प कर देते। मेरे तो अभी नीट की कोचिंग कर रहा है सर, वैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी, नीट की ना। अच्छा अच्छा, नीट का क्या तो रहा सर, आपका? सर उस टाइम सर दिया नहीं, मतलब कि दिया तो था मैंने पेपर, बट मैंने चेक भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भरा था फॉर्म उस टाइम सर, और पढ़ाई मैंने पूरे हिंदी में किया। तो मैं मतलब मैंने इसलिए भरा था उस टाइम फॉर्म की, मतलब कि किस लेवल का पेपर आता। तो फिर मतलब ये कि 100 मतलब 150 200 ऐसी नंबर आती, ज्यादा भी नहीं थी मतलब। ऐसे है कि इंग्लिश के बगैर तो गुजारा नहीं हो पाएगा, वहां पे सारी स्टडी फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश मीडियम में रहेगी पहले। सुन लीजिए ये एमबीबीएस। जी सर। अभी जी आप सर। जो सर उसी सर मतलब जैसे मतलब बायोलॉजी मतलब 11 12 में तो मैंने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा। हमारे टीचर मतलब कि इधर ही हमारे साइड के थे ना, तो मतलब बोलते थे कि इंग्लिश में पढ़ा करो तुम 11 से, जो मतलब सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे साइंस के, उनमें इंग्लिश में पढ़ा करो तुम ना। अभी ऐसे है कि जापान में बहुत डिफिकल्ट है एमबीबीएस, इट इज लाइक इम्पॉसिबल टाइप का है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे कैसे। आप प्री मेडिकल समझते हैं? नो सर। पहले वहां पे जैसे यूएसए के अंदर है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, या न्यूजीलैंड के अंदर है, या फिलीपीन के अंदर है, जहाँ साउथ कोरिया के अंदर है, वहां पे क्या सिस्टम है? सबसे पहले प्री मेडिकल करना पड़ता है। कनाडा के अंदर भी यही सिस्टम है। सबसे पहले जी आपको सर। बीएससी करनी पड़ती है। जी सर। जी सर। बीएससी करने के बाद फिर आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं वहां पर, लेकिन वो उसमें जो सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम में बहुत ही लिमिटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी। के लिए। इंग्लिश मीडियम में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 सीट है, किसी में 5 सीट्स हैं, जी और सर। उसमें कंपटीशन बहुत टफ है। और सबसे पहले वहाँ के जी। एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जापान के। अगर आपने वहाँ पे बीएससी करनी है तो आपको उनका ई जेयू एग्जाम होता है। जी सर। जी सर। क्या, कौन सा एग्जाम? तो इजी है ये। क्या होता है ई जेयू? सर। बताओ। सर पता है बट मतलब कि ई जेयू का मतलब है, ई का मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ जापानी, जापान यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी। हाँ, ई जी जेयू सर। एग्जाम। ये एग्जाम जी देना सर। पड़ता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, अगर वहां पर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। जी सर। ठीक है। और ये एग्जाम इंडिया में भी होता है, इसका सेंटर बनते हैं। जी सर। जी सर। साल में कितनी बार होता है ये एग्जाम? सर दो टाइम, मतलब नवंबर दिसंबर और जुलाई, अब ऐसे लगभग मई जून में, आपको जुलाई कैसे अगस्त मालूम? ऐसे लगभग। और ये सर पता एग्जाम, क्या था तो ये एग्जाम कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, ये भी मालूम है आपको? सर, सर ये पता नहीं क्या था अपने वैलिड कितने टाइम के लिए। आइलेट्स कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, आइलेट्स का पता आपको? सर खैर सर आइलेट्स के बारे में मैंने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं ली उसके बारे में, आइलेट्स अच्छा, की। ईजेयू सर ये भी एग्जाम, सर। ईजेयू एग्जाम है, ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है जब आप इसको दे देते हो। जी सर। ठीक है। इसके अंदर सिलेबस क्या आता है ये मालूम है? सर सिलेबस मतलब साइंस आता है, जापान जैसे मतलब जापान की जो ग्लोबल के वहाँ के मतलब कल्चर के बारे में, और मैथ्स ये चीजें होती। वेरी गुड। तो आपको मालूम है कि आपको जापानी लैंग्वेज भी आनी चाहिए? जी सर। आपने सीखी जापानी लैंग्वेज? सर फिर N5 तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसमें, मतलब कि हिरागाना। हाँ, गुड नेगी, गुड। यहाँ पे जी क्या है, सर। ईजेयू एग्जाम के अलावा आपको N5 भी आना चाहिए, उनके लेवल होते हैं। N5 कौन सा जी लेवल सर। होता है? सर सबसे मतलब कि स्टार्टिंग का लेवल, मतलब कि हाँ, सबसे मतलब इजी। ए बेसिक लेवल होता है, फिर N4 जी सर होता है, बेस। फिर N3 होता है, फिर N2, फिर N1 होता है। तो बहुत अच्छा है हाँ नेगी, जी सर। आपने थोड़ा सा अपने लेवल पर कुछ सर्च तो किया है। तो अभी सबसे जी पहले आपको N5 और एजेयू एग्जाम के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करो। जी सर। अगर इसको क्लियर करेंगे तो फिर मैं आगे आपका सारा एडमिशन करवा सकता हूँ।
जी सर। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एग्जाम मतलब जैसे मतलब कि इजी की एग्जाम दी थी मैंने, और N5 सर, N5 तो वैसे इजी लैंग्वेज है, उससे तो मतलब कि इजी है। 2-3 महीने में कवर कर। हाँ 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 जी सर इजी है वो। हाँ ये सर तो उसको तो मैं कर दूंगा, बट जैसे मतलब ईजे का ही उसका आजकल मतलब कि एडमिशन वैसे मतलब कि फॉर्म भरना था उसके लिए, तो आजकल बंद होगी सर उसकी ना, अभी हाँ तो नहीं है हाँ शायद हाँ, फिलहाल। अभी नहीं है इसका। इसको आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, गूगल में डालो AEJU एग्जाम, तो आपको सारा सिलेबस, सारी डेट्स मिल जाएंगी। जी सर। ठीक है। तो उसके जी बाद सर। क्या है कि ये, अगर आपसे ये कुछ नहीं हो रहा कि नहीं मुझसे AJU एग्जाम क्लियर नहीं होगा अभी सर, और कुछ बताइए हमारे लिए, तो फिर मैं आपको जी सर। स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने N5 सीखना है। N5 सर वो तो हो जाएगा सर, मैं हाँ, सीख अगर वैसे N5 हो स्टार्टिंग जाए, का। अभी N5 हो जाएगा, तो फिर मैं आपको जी। वहां पे लैंग्वेज सीखने के लिए भेजूंगा। जी सर। ठीक है। वहां पे क्या जी है सर। कि लैंग्वेज का वीजा मिलता है वहां पे बच्चों को, तो उसमें हम अप्लाई जी सर। करते हैं। सबसे पहले फिर आपको जी। जापान का वीजा मिल जाएगा कि आपने जी सर। वहां की अपनी लैंग्वेज सीखनी है, जापानीज। उसके बाद जी सर। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस बेस के ऊपर भी जी। हम बच्चों को वहां पर भेजते हैं। जो बच्चे जी। जो बच्चे वीक होते हैं ना, तो वो ऐसे भी चले जाते हैं। तो जी। आपको मैंने सारे ऑप्शंस जी। बता दिए हैं। तो MBBS जी का सर। मैंने बता दिया, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, उसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप वहां पे जी सर। बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिन, कोई ऐसे प्रोग्रामों में एडमिशन ले लीजिए, जैसे कोई नर्सिंग का प्रोग्राम मिल सकता है, उनमें एडमिशन ले लीजिए आप। पर उसके लिए ये AJU एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो N5 जी करना सर। पड़ेगा। अगर AJU एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो आप फिर एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट बन के भी जापान में जा सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके लिए नेकी। जी सर। और पूछो। सर मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब एमबीबीएस मतलब करना डिफिकल्ट, तो वहाँ मतलब कि बीएससी मांगती हो क्या वहाँ हाँ बीएससी जापान में? मांगते, हाँ BSc मांगते हैं। सर मतलब कि मैंने मतलब जैसे मतलब ऑनलाइन देखा था मैंने, जितना मतलब नेटवर्क भी देखा था मैंने, नेटवर्क नेट पे सर्च किया था मैंने, हम्म। तो उस पे मतलब कि ऐसा कुछ नहीं आ रखा था उसमें मतलब कि अब बीएससी करना या। तो आपने फिर सर्च नहीं किया प्रॉपरली। आप चेक जी करिए, सर। मैं तो काफी टाइम से डील कर रहा हूँ इन दोनों कंट्रीज को, साउथ कोरिया को भी और इसको जापान को भी। उसके अंदर मैं जी सर। आपको यूनिवर्सिटीज भेज देता हूँ। उन यूनिवर्सिटीज में आप जाकर चेक करना। मेरे पास वहां पे छह जी। सात यूनिवर्सिटीज हैं जो मेडिसिन का प्रोग्राम प्रोवाइड करती जी सर। हैं। सर बीएससी सर कितने साल की मांगती है लगभग? हैं? बीएससी कंप्लीट मांगते हैं मतलब हाँ कि BSc कितने साल कंप्लीट, की कंप्लीट BSc आपकी होनी चाहिए, जो आप वहां पे BSc 3.5 साल की है वहां पे। जी सर 3.5 सर मतलब कि वहाँ भी कर सकते हैं या? नहीं, वहीं पे करनी है, वहीं पे करो। जी सर जापान में। जापान में ही करनी है, वहां पे कर लो जाकर। अगर आपने इंडिया में की है तो आप डायरेक्टली जी उसमें सर। एडमिशन ले सकते हैं। बट उसमें भी एडमिशन लेने के लिए मैंने बता दिया, कंपटीशन है उसका। कंपटीशन यही AJU एग्जाम प्लस आपका N5। उसके बाद एक वहां का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेडिकल में जी। एडमिशन लेना होता है। वो एग्जाम आपको जी सर। क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका मेडिसिन स्टार्ट होगा। जी सर। हाँ। सर एग्जांपल मैं बीएससी अगर जापान में करता हूँ, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा वहाँ? उसके बाद प्रोसेस है, उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने वहां पे मेडिसिन में बैचलर करनी है, सॉरी MBBS जी। करनी है, तो वो क्लियर जी करनी सर। पड़ेगी आपको। जी सर। तो फिर अगर आपका मेरिट बनता है, उसके बाद आपके क्या परसेंटेज रहे हैं BSc में, तो जी उसको सर। देखने के बाद आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें क्या परसेंटेज रहे हैं, फिर उसके बाद वो सीट एलोकेट करते हैं MBBS की। जी सर। हाँ सर मतलब कि जो बीएससी सर वहाँ मतलब कि इंग्लिश में हो गया जापानीज में होगी, इसका हाँ, लैंग्वेज क्या बहुत होगा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है ये। अभी ऐसे है कि अगर तो आप वहां पे AJU एग्जाम देकर जाते हो और N5 करके जी। जाते हो यहाँ से डायरेक्टली, तो आपको जी सर। इंग्लिश टोट में मिल जाएंगी। जी सर। इंग्लिश टोट में। हाँ, अगर आप एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट जाते हो यहाँ से, जब मतलब आप जी वो सर। AJU एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो वहां पे जब आप जी लैंग्वेज सीख लेते हो अपने बेसिक अप टू N2 या N3 लेवल का, तो आपको वो वहां पे जापानी लैंग्वेज में मिलेगी BSc। उसमें इजी मतलब कि एडमिशन, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है। सर मैं वहाँ ऑप्शन में नहीं रहता कि मतलब ऑप्शन में नहीं रहता वहाँ की मतलब कि इंग्लिश में लो तुम या जापानीज में लो।
हाँ, ऑप्शन दोनों रहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर जापानी लैंग्वेज में लेनी है तो आपके पास N2 या N3 होना चाहिए। अगर आपके पास जी N2 सर। N3 है ही नहीं तो वो कैसे देंगे एडमिशन? सर नहीं मतलब जैसे मतलब कि वहाँ पहले पढ़ाई कर लो पहले ना, मतलब कि लैंग्वेज सीख लो वहाँ पहले ये हाँ, का। वो इजी प्रोसेस है आपके लिए, आपके क्योंकि पेरेंट्स भी वहां पे हैं, आप लैंग्वेज भी सीख जी लेंगे। लैंग्वेज के साथ फिर जी आपको आगे बीएससी में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो बीएससी के जी बाद सर। फिर उनका जो एंट्रेंस एग्जाम उसको क्लियर कर लेते तो फिर आगे एडमिशन ले लीजिए। लेकिन जी इजी सर। नहीं है, डिफिकल्ट काफी है। जी सर। और सर टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कि एमबीबीएस होता है या एमडी होता है? वो उसको एमडी की डिग्री ही कहते हैं, वो एमबीबीएस को। जी सर, मतलब हाँ, सर टाइम पीरियड कितना है उसका, 6 ईयर फोर या ईयर्स 5 फोर एमबीबीएस? फोर बीएससी के बाद 4 साल। बीएससी के बाद 4 साल? 4 साल, हाँ। जी सर। सर तो एग्जाम्पल जैसे मतलब कि अब आने वाला मतलब 2022 में अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो N5 मतलब कि N5 लैंग्वेज यहाँ से देनी पड़ेगी? हाँ, N5 तो यहीं से सर्टिफिकेट लगेगा जब आपने एडमिशन डालना है और वीजा डालना है, N5 हाँ लगेगा जी साथ। सर। हाँ। हाँ जी। हम्म। तो फिर वहाँ अगर हम जाएंगे तो मतलब बीएससी हमारे जाते ही स्टार्ट हो जाएगी, या मतलब कि लैंग्वेज मतलब एजीओ की बात होगा स्टार्ट? सुनो, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? अगर तो आप कहते हैं कि मैंने डायरेक्टली इंडिया से इंग्लिश स्टोर में एडमिशन लेना है बीएससी में, तो आपके लिए जी सीधा सिस्टम है कि आपको N5 प्लस एजेयू एग्जाम, जी सर। फिर तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश स्टोर में एडमिशन मिल जाएगा इंडिया से ही। जी ठीक सर। है। अभी आपका एजेयू एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपके उसके अंदर जी मार्क्स कम आ जाते हैं, तो फिर उसके लिए सेकंड ऑप्शन यही है कि फिर एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट जाएंगे आप, वहां पे लैंग्वेज जी सीखेंगे N2 या N3 तक। लैंग्वेज सीखने के जी बाद फिर आपकी बीएससी स्टार्ट होगी। वो बीएससी कौन जी से सर। लैंग्वेज में? जापानी लैंग्वेज में स्टार्ट होगी फिर। जी सर। ये दो ऑप्शन है। जी सर। और सर और तो मतलब कि सर जैसे मतलब जापानीज होगी मतलब अच्छी कंट्री से ये बढ़िया है, तो और भी है मतलब कि आपके ऑप्शन में और कौन सी कंट्री इधर मतलब कि? आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड यही है कि आप जापान में ही जाओ। अभी जापान की क्या वैल्यू है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली, आपके पेरेंट्स भी वहां पे है। अनदर कंट्रीज की जी ओर सर। तो बच्चों मत दो अभी। अगर अनदर कंट्रीज में जी जाना है मैं भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जी सबसे सर। टॉप प्रायोरिटी हम जापान के लिए लेंगे आपकी। जी सर। ठीक है। जी सर। तो अभी स्टार्ट करो प्रोसेस अपना, फिर हमारे साथ फिर हम करेंगे सारा कुछ। ठीक है नेगी जी? जी सर। तो और बताइए, खुश हो? जी सर, खुश हूँ सर। अच्छा फिर ठीक है। कहते कि बड़े तगड़े फैन हो हमारे, पता लगा स्टाफ से। जी कहते बड़ा खुश है, कहता मेरे सर से ही बात करनी है और किसी से नहीं करनी है। जी सर। ये सर मतलब कि वो तो मतलब सर भरोसे की चीज होती है ना सर, बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब कि पहले बोलते कुछ है फिर बाद में होता कुछ है, ये सर ये चीजें फिर चलो ठीक बहुत है। सारे लोगों से। जी सर। ठीक है नेगी जी, और भी क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। अभी आपने मैडम से संपर्क करना है, वहां नहीं संपर्क करना, फिर मैडम के साथ ही जी कोऑर्डिनेशन करना जिन्होंने लिंक भेजा है। जी सर। ठीक है। ओके फिर नेगी जी, जी अगर कोई जी क्वेश्चन सर। नहीं तो इस समाप्त करते इस मीटिंग को। जी सर। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर। थैंक यू। जी सर।